तीनों समीकरण के बारे में कल हम लोग जो पढ़े, आगे उन समीकरणों का क्या यूज है, किस स्थान पर कौन समीकरण प्रयुक्त होगा, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। चलिए, पहला समीकरण ये पार्ट 2 का आ जाएगा, ये सेकेंड पार्ट का है। उपयोग, यहां v बराबर u प्लस at, ये पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन समीकरण u स्क्वायर प्लस 2as। समय समय पर इसमें परिवर्तन होगा। यदि वेग में कमी, यदि वेग में कमी होगा तो इन समीकरणों का प्रारूप v बराबर u माइनस at चलेगा, और फिर दूसरे के लिए s बराबर ut माइनस 1/2 at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as होगा। वेग में कमी होने के कारण उसमें त्वरण के स्थान पर मंदन होगा, अर्थात जो हमारा त्वरण a है वह ऋणात्मक त्वरण करके वह माइनस a से काम करेगा। इसलिए जहां जहां पर हम प्लस लिखे हैं वहां वहां पर आप सभी स्टूडेंट्स माइनस कर लोगे। स्पष्ट हो जाएगा कि वेग में कमी आ रही है। यदि किसी पिंड को हम ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से वो नीचे आ रहा है, उस स्थिति में दूरी जो s है वो h का काम करेगा, और जो त्वरण है, त्वरण वह अब गुरुत्वीय त्वरण बनेगा। गुरुत्वीय त्वरण, या यही a के स्थान पर अब g का काम है। समीकरण का प्रारूप v बराबर u प्लस gt, और h कहते हैं अब h इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा समीकरण जो v स्क्वायर है वह u स्क्वायर माइनस 2gh होगा। उन्हीं समीकरणों का प्रारूप अब a के जगह पर g और s के स्थान पर h हो जाएगा। यहां प्लस है, ध्यान दिया जाएगा। प्लस तब होगा जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही होगी, और माइनस कब होगा जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी। ये ऊपर से नीचे के लिए है, ऊपर से नीचे। और यही समीकरण
यदि नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी, नीचे से वर्टिकुलर ऊपर की ओर, तो निश्चित रूप से जब कोई चीज हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसके वेग में कमी होती जाएगी। इसलिए समीकरण का जो प्रारूप है वह v बराबर u माइनस जी टी, ये पहला, और h बराबर क्यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर के रूप में होगा। और तीसरा जो इक्वेशन है वह v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये तीसरा इक्वेशन का रूप हो जाएगा। एक बात और भी ध्यान दिया जाएगा कि गति में प्रारंभिक वेग कब शून्य होगा और अंतिम वेग कब शून्य होगा। इसके लिए विद्यार्थी गण ध्यान देंगे। कुछ इसमें शब्दावलियां आती हैं, जैसा कि सवाल में मुक्त अवस्था से कोई पिंड जा रहा है, मुक्त अवस्था, विरामावस्था, स्थिर अवस्था, स्थिरावस्था लिख सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था, मुक्त अवस्था, विरामावस्था, स्थिर अवस्था, स्वतंत्र अवस्था से कोई कार चल रही है, कोई पिंड चल रहा है, कोई वस्तु गतिमान हो रही है, तो ये सभी ये संकेत करते हैं कि u बराबर 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है। इसमें प्रारंभिक वेग 0 कहा तो न जाएगा, लेकिन इस शब्द यदि आ रहे हैं तो वहां पर हम प्रारंभिक वेग को शून्य मान करके सवाल को हल करेंगे। या इसमें एक और आता है, किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक यदि किसी पिंड को नीचे गिरने के लिए हम फ्री कर देते हैं, ऊपर से नीचे आता है, कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर आता है, वहां पर भी हम u प्रारंभिक वेग 0 करते हैं। इसके साथ में और बात हम लोगों को समझना होगा कि किसी गतिमान वस्तु को ब्रेक लगा करके रोका जाता है, या कोई गोली बालू के टीले में मारी जाती है और अंदर जाकर के वो रुक जाती है। और भी बहुत सी बातें हैं। किसी पिंड को हम
नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसमें आपके क्वेश्चन में ये नहीं होता है कि नहीं यहां अंतिम वेग 0 लिख दिया जाए, या उसमें लिखा नहीं रहता है, लेकिन ये रहता है कि नहीं वो वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक ऊपर की तरफ फेंक करके उसको जानी होती है, या कोई गाड़ी जा रही है कीचड़ में धंस जाए या ब्रेक से रोक ली जाए, बालू के टीले में धंस जाए, जमीन में गिर जाए, या कोई बंदूक से गोली पेड़ में मारता है और वह गोली पेड़ में कुछ अंदर जा करके घुस जाती है, रुक जाती है, उन स्थानों पर उस अवस्था में हम अंतिम वेग भी बराबर शून्य करके तब विचार करेंगे या न्यूमेरिकल हल करेंगे तो हमको ये सुविधा है। यदि इसमें एक और बात है, यदि चाल को मीटर प्रति सेकेंड में दिया है या वेग को मीटर प्रति सेकेंड में दिया है तो हम सवाल दूरी मीटर में आएगी, समय सेकेंड में रहेगा और त्वरण भी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के मात्रक में रहेगा। यदि चाल किमी प्रति घंटा, यदि चाल किमी प्रति घंटा में है तो हम चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं। इसके लिए जैसे 36 किमी प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 36 बटा में, ये 36 किमी है और यहां पर घंटा है। इसके लिए 36 किमी को मीटर बनाते हैं तो 36 गुणे 1000 मीटर करेंगे और 1 घंटा में 3600 सेकेंड, 3600 ये सेकेंड होता है, ये मीटर बनता है और ये आपका सेकेंड होता है। हल करते हैं तो ये कटता है और हम 5/18 करते हैं। फिर सवाल को जब हल करेंगे तो 18 गुना 36 और 2 × 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए यही 5/18 से बच्चे डायरेक्ट गुणा करके उसे मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं। इस तरह से अब इसका यूज हम करते हैं, प्रयोग करते हैं और न्यूमेरिकल लगाते हैं। इसमें अधिकतर न्यूमेरिकल आता है, उदाहरण के लिए देखा जाता है।
कार की प्रथम चाल, कार की प्रथम चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है। 20 सेकेंड बाद उसकी चाल 80 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। कार समान त्वरण से त्वरित है, तो यहां हम त्वरण पूछ सकते हैं, दूरी पूछते हैं। तो त्वरण के लिए पहले हम इसमें जो हिसाब है उसमें नोट कर लेते हैं कि क्या क्या हमें ज्ञात है। यहाँ प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड और t बराबर समय 20 सेकेंड है और अंतिम वेग भी 80 मीटर प्रति सेकेंड है। अब सोचते हैं कि गति के जो समीकरण है v बराबर u प्लस at है, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर है और v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as है। प्रत्येक समीकरण को देखा जाए तो इसमें 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4 और ये 4। हमको 1 2 3 अक्षर ज्ञात है और इसमें ए जो है वो ज्ञात करना है। तो यदि जिस समीकरण में तीनों अक्षर आया है उसको पकड़ेंगे तो ए का मान निकाल लेंगे। तो तीनों देखेंगे और विचार करेंगे कि तीन अक्षर के बाद में चौथी अक्षर को लेकर कौन सा समीकरण हमारे लिए सूटेबल है। तो हम पहला समीकरण लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस at और v के स्थान पर जो मान रखा गया है दिया है वो रख दिया जाए और u के स्थान पर दिया है और त्वरण मालूम नहीं है उसको ऐसे छोड़ दीजिए और ये आपका और जब हम हल करेंगे तो यह ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से ये 60 होगा और ये 20 ए, फिर 60/20 बराबर ए निकालेंगे और ए बराबर इसको हल करके 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न इसमें एस दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए अब सूत्र आपके सामने है। दूरी के लिए अब त्वरण निकल गया तो दूरी के लिए फार्मूला हम लिख लेंगे ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब मान रख लेंगे ये u देख लीजिए 20 और समय आपका 20 सेकेंड है और यहाँ 1/2 त्वरण आया है और ये 20 स्क्वायर के चलते 2 बार लिख लेंगे और ये 10। तो इस 400 आ रहा है क्या और इधर में 3 दूना 6 1000
मीटर। इस तरह से कोई भी सवाल हम लोग हल करेंगे, पहले उस सवाल में देख लें क्या मालूम है, क्या क्या चीज मालूम है और क्या ज्ञान करना है। तो आप लोग इसको देखेंगे, समझेंगे। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं। कोई पिंड विरामावस्था से चलता है। चलता है और 10 सेकेंड तक 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलता रहता है। तो अंतिम वेग तथा दूरी ज्ञात करें। फिर इसे हल करने में वही काम करेंगे कि इसमें कौन कौन सा डाटा आपको ज्ञात है। यहां सबसे पहले कोई पिंड विरामावस्था से चला है, तो विरामावस्था शब्दावली ही बता रही है कि इसमें प्रारंभिक वेग उसका 0 है और t 10 सेकेंड तक चला है और 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का समान त्वरण है, इसलिए ये 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। भी अंतिम वेग पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब इसमें 1 2 3 4 इसमें चर है। 4 चर वाला समीकरण तलाशेंगे तो v बराबर u प्लस at कर लेंगे और v चूंकि मालूम नहीं है और त्वरण तुम्हारा 2 समय आपका 10 है, इसलिए v बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा। और फिर दूरी के लिए इसमें दूरी भी पूछा है। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर के आधार पर s बराबर यहाँ 0 गुणे 10 प्लस 1/2 त्वरण तो 2 है, 2 रख दिया जाए और t 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर या 10 गुणे 10। इस प्रकार यहां पर ये 0 हो गया और यहां पर 100 मीटर होगा। 100 मीटर। इस तरह से
हम गति के समीकरण को पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे और उसका उपयोग कहाँ पर कैसे किया जाएगा वैसे हम देखेंगे। प्रश्न कुछ हम लिख देते हैं, आप लोग ट्राई करके इसका जवाब भेजिएगा। जिस व्यवस्था से आप इसको देख रहे हैं उसी व्यवस्था के तहत आप भेजेंगे, या तो हम लोग समझेंगे कि हम लोगों का जो ये प्रयास कुछ सफल रहा। जो सवाल कहीं समझ में न आए उसका भी आप यदि प्रश्न बोलेंगे या कहेंगे कि इस स्थान पर हम नहीं जान पाए या सवाल नहीं बना पाए, तो फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका समाधान किया जाए। तो हम न्यूमेरिकल एक लिखते हैं। आप लोगों के पास यदि कागज कलम है तो अवश्य इसे नोट करिए और आपस में मिल करके हल करिए या स्वयं हल करिए, यही आपकी सफलता होगी। फोर 400 मीटर की ऊंचाई से कोई पिंड मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने में पिंड को कितना समय लगेगा? समय लगेगा। उस समय उसका वेग क्या होगा? एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। चालीस मीटर प्रति सेकेंड से चलती हुई कार ब्रेक द्वारा रोक ली जाती है। रोक ली जाती है यदि कार 10 सेकेंड में रुक
जाती है तो वेग द्वारा मंदन त्वरण ज्ञात करें। इतने समय में कार कितनी दूरी चलेगी। चलिए मन करें।